आचार्य श्री नमोस्तु संजय जैन ललितपुर से शंका कर रहे हैं कि जीवन में असफलता, अपमान, धोखा इत्यादि घटित होता है। ऐसा लगता है सारी परेशानी एक साथ हमें घेरे हुए हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में हम सब कुछ अच्छा करते हुए भी हमारे जीवन में बुरा होता है तो नियम से हमारा अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, जिससे हमें यश की प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ जाओ, जो भी करो, उसमें अपमान मिलता है और धोखाधड़ी आदि जो मिलती है वो भी हमारे अशाता कर्मों के उदय से मिलती है। हम कितने भी ईमानदार बन जाएं, लेकिन यदि हमारा कर्म का उदय है तो सामने वाला व्यक्ति जो है हमें कर्म के निमित्त से प्राप्त होकर के हमें परेशान कर सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं, हमारा अपमान भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सांसारिक व्यवस्थाएं हैं और ये कर्म का उदय से ये कार्य होते रहते हैं। हमें किसी पर कोई आरोप नहीं डालना है कि आपने हमारा अपमान किया, आपने हमें धोखा दिया या आपने हमें परेशान किया। भगवान महावीर स्वामी तो यही कहते हैं कि जब तक हमारा कर्म का उदय ना आएगा, क्योंकि हमने ही ऐसे कभी भाव किसी के प्रति किए होंगे, वही भाव कर्म बने और वो आज हमारे सामने उदय में आ रहे हैं। जो धोखा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, वो मात्र निमित्त मात्र हैं। उनको निमित्त मात्र समझो और समता और संयम भाव रखो। सदा समता धरना, अरहंत नाम जपना, सब ठीक हो जाएगा। अरहंत का नाम जपिए। देखिए, यदि आपको अपने यश बढ़ाना है तो आचार्यों ने कहा है कि गुणी जनों के आप गुणों का बखान करो, उनके गुणों में अपना लगाव रखो। जैसे भगवान की 1,008 नामों से जब स्तुतियाँ करते हैं तो उससे हमारा भी यश बढ़ता है। सहस्र नाम पढ़िए आप, सहस्र नाम का उच्चारण कीजिए, एक एक भगवानों के नामों का उच्चारण करते उनको नमस्कार कीजिए। हे प्रभु, आपका ये नाम सार्थक है, सफल है। तो हम जब गुणीजनों की प्रशंसा करेंगे तो आपकी जग में प्रशंसा होगी। जब आप दूसरों का परोपकार करेंगे तो लोग तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, तुम्हारा भी परोपकार होगा। तो आप परोपकार करना सीखिए, दूसरों का सम्मान करना सीखिए और गुणीजनों की क्या करो, प्रशंसा करो और उनका सम्मान रखो। तो हमारे जीवन में इस प्रकार की जो आपत्तियाँ विपत्तियाँ आती हैं वो दूर होती जाएंगी धीरे धीरे। नमोस्तु आचार्य श्री। वीरेंद्र जैन पश्चिम बंगाल से शंका कर रहे हैं कि जैन दर्शन में शरीर और आत्मा इनका वर्णन आता है, तो क्या इनको प्रत्यक्ष जान सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आत्मा और शरीर, शरीर को तो हम जो हैं जान ही रहे हैं, पर इंद्रिय और मन की सहायता से हम सभी पदार्थों को जानते हैं, क्योंकि हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, मनापर ज्ञान नहीं है और केवल ज्ञान नहीं है। ये तीन ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं जो डायरेक्ट जो है आत्मा से पदार्थों को जानते हैं और आत्मा को भी जानते हैं। लेकिन हम अभी आगम से, आज्ञा से, शब्द से और इंद्रियों की सहायता से, मन की सहायता से आत्मा के स्वरूप को जानते हुए और उसका अनुभव करते हैं, ठीक है, संवेदन करते हैं। तो ये तो निश्चित है कि हमारा पहले परोक्ष ज्ञान जो है वह लगता है और परोक्ष ज्ञान के बल से मुनिराज जो हैं शुद्धोपयोग की दशा में जाकर के प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जो श्रावक है, जो साधारण व्यक्ति है, वो प्रत्यक्ष आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। दर्शन मतलब अनुभव, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो अनुभव जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब शुद्ध आत्मा का। अशुद्ध आत्मा का तो अनुभव प्रति समय हो रहा है। जैसे आप राग कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, तो आपको सुखानुभूति होती है, दुखानुभूति होती है। कौन से संबंधी? कर्मजन संबंधी, ठीक है ना। तो सुख की अनुभूति भी करते हो, भोजन करता आपको अच्छा लगता है, पंखा चल गया तो आपको अच्छी हवा लगी,
तो आपको सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। कभी आपके प्रतिकूल वातावरण बन गया तो आपको प्रतिकूल वातावरण से आपको दुख की अनुभूति होती है। तो जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है, ये तो अनुभूति आपको हो ही रही है, लेकिन किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। अब एक इंद्रिय से पड़े अनिंद्रिय, अनिंद्रियों के माध्यम से, मतलब कि मात्र आत्मा से ही हमें जो है आनंद की और सुख की अनुभूति हो, तो उसके लिए कसायों का अभाव होना बहुत ज़रूरी है। समस्त मोहनी कर्म का या तो उपशम हो जाए या क्षय हो जाए, तभी जाकर के प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव हो पाता है। उसके पहले जो है प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव होना संभव नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा है, नेमिचंद्र आचार्य ने कहा है, जीवकांड आदि में कहा है कि समस्त कसाय का अभाव होने से आत्मा को शुद्ध अनुभूति होती है, शुद्धोपयोग की अनुभूति होती है। अब तो आजकल लोग चौथे गुण स्थान में शुद्ध की अनुभूति कहते हैं, प्रत्यक्ष आत्मदर्शन कहते हैं। कभी हो ही नहीं सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो फिर कसाय के साथ ही जब आत्मा की अनुभूति होने लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। फिर किस बात का मुनि बनकर के पुरुषार्थ करना। श्रावक अवस्था में आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करो, केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, बीच की झंझट समाप्त कर दो, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे पास अभी परोक्ष ज्ञान है, और परोक्ष ज्ञान के बल से हम, इंद्रियों के ज्ञान के बल से हम उसके बारे में सोच सकते हैं, जान सकते हैं, पर अनुभव जो है वो जब भी होगा तो वह कसायों के समाप्त होने पर या कसाय के पूर्ण कसाय के उपशम हो जाने पर। इसलिए 11वां और 12वां जो गुण स्थान हैं, वहाँ ही आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कहो या आत्मा की शुद्ध अनुभूति कहो, वो वहीं पर होती है। बाकी जगह जितनी जितनी कषाएं समाप्त होती हैं, उतनी उतनी विशुद्धता प्रकट होती है। क्या होती है? शुद्धता प्रकट होती है, लेकिन पूर्ण शुद्धता प्रकट नहीं होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा परोक्ष दर्शन कहाँ और प्रत्यक्ष दर्शन कहाँ होता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे